Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 4. Decimals and percentage. Exercise 4B, book page number 78. And question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक्सरसाइज 4B का। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? परफॉर्म द डिवीजन ऑन द फॉलोइंग सम्स। परफॉर्म द डिवीजन ऑन द फॉलोइंग सम्स। देखिए ए पार्ट क्या है? ए पार्ट में है 3.18 डिवाइडेड बाय 10। अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 किया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर वो 5 था कि उसमें हमने एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता था, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमने डेसिमल नंबर्स को होल नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ पे होल नंबर भी क्या है? 10, 100 और 10 एंड 100। उसमें अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमने डेसिमल नंबर को 10 और 100 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में अब हमने इनको डिवाइड करना है। ए पार्ट क्या है? 3.18 डिवाइडेड बाय 10। तो सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन क्या होगा? 3.18 डिवाइडेड बाय 10 में से 3.18 जो है वो डिवाइडेंड है और 10 डिवाइजर है। अब ये 3.18 है। अब 3 जो हमारे पास इंटेग्रल पार्ट है, मीन डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पे नंबर है वो 3 है। अब 3 10 से छोटा है और 3 पे 10 का टेबल नहीं जा सकता, इसलिए हम डेसिमल पॉइंट को सबसे पहले ऊपर लेके जाएंगे क्वोशिएंट में, ठीक है, और फिर इसको 31 कंसीडर करेंगे, 1 को भी साथ रखेंगे। फिर 31 पे 10 का टेबल 3 टाइम्स जाएगा, 10 3 जा 30, 31 माइनस 30 क्या बचेगा? 1, ठीक है। अब 1 भी 10 से छोटा है तो इस 8 को हम नीचे लेके आएंगे, तो अब ये बन गया 18, ओके। 10 1 जा 10, 18 माइनस 10 8 होगा। अब ये 8 अकेला है, ठीक है, और 8 पे 10 का टेबल नहीं जा सकता, इसलिए डेसिमल पॉइंट पहले से लगा हुआ है, हमने 0 लगा लिया है, तो ये 80 बन गया। तो 10 8 जा 80, 80 माइनस 80 0, रिमाइंडर 0 है। क्वेश्चन क्या है? 0.318 या 0.318। आप लोगों को पता है कि डेसिमल पॉइंट से पहले अगर 0 लगाते भी हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे अब 3.18 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास क्या आया? आंसर आया हमारे पास 0.318। ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट अब बी पार्ट देखें। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट में है 6.51 डिवाइडेड बाय 100। अब 6.51 को हमने 100 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 6.51 डिवाइडेंड है और 100 डिवाइजर है। अब जो इंटेग्रल पार्ट है इसका 6, वो 100 से बहुत ही छोटा है, ठीक है, इसलिए हमने इसके साथ 5 मिलाएंगे और डेसिमल पॉइंट जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, पॉइंट बन जाएगा। ये फिर भी 65 बन गया। अब 65 भी 100 से लेस है, हम 65 पे भी 100 का टेबल नहीं जाता, तो ये जो साथ 1 है हम इस 651 को कंसीडर करेंगे। ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा? 651, और 651 पे 100 का टेबल 6 टाइम जाएगा, 100 6 जा 600, 651 माइनस 600 क्या होगा? 51 आपके पास रिमाइंडर होगा। और यहाँ पे, ठीक है, अब हमने इन दोनों डिजिट्स को एट अ टाइम यूज किया है, इसलिए डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद एक 0 भी आएगा, तो 0.06। अब 51 है, 51 100 से छोटा है और 51 पे 100 का टेबल नहीं जाता, तो हमने इसको 0 जो है लगा लिया, क्योंकि ऊपर डेसिमल पॉइंट वैसे भी हमने यूज किया हुआ है। ये 5 10 बन गया। अब 5 10 पे 100 का टेबल 5 टाइम जाएगा, 100 5 जा 500, 5 10 माइनस 500 क्या बच जाएगा? जस्ट 10, ठीक है। अगेन डेसिमल पॉइंट है तो 0 लगाएंगे, ये 100 बन जाएगा, 100 1 जा 100, 100 माइनस 100 रिमाइंडर क्या होगा? 0, और क्वेश्चन क्या है? 0.0651। तो जब हमने 6.51 को 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया?
आंसर है हमारे पास 0.0651। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, सी पार्ट क्या है, सी पार्ट में है 6.24 डिवाइडेड बाय 10। 6.24 जो है वो 10 से डिवाइड हो रहा है। तो सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 6.24 जो है डिवाइडेंड है और 10 डिवाइजर है। तो अब देखिए जो इंटेग्रल पार्ट है मीन डेसिमल पॉइंट के जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे नंबर है वो है 6। 6 10 से छोटा है और 6 पे 10 का टेबल नहीं जा सकता। तो हमने डेसिमल पॉइंट जो 6 के बाद था इसको हम क्वोशिएंट में लेके गए और इस 2 को भी हमने साथ रख लिया। ये क्या बन जाएगा 62। तो 10 6 are 60, 62 माइनस 62। अब रिमाइंडर हमारे पास 2 है, 2 इज लेस देन 10, ठीक है, और 2 पे 10 का टेबल नहीं जाता तो हम इस 4 को नीचे लेके आए। ये क्या बन गया 24। 10 2s are 20, 24 माइनस 24। अब रिमाइंडर हमारे पास 4 बच गया। डेसिमल पॉइंट हमने पहले भी क्वेश्चन में यूज किया हुआ है, ठीक है, तो 0 लेके नीचे आएंगे तो क्या बन जाएगा 40। अब 40 पे 10 का टेबल 4 टाइम्स जाएगा, 10 4s are 40, तो 40 माइनस 40 रिमाइंडर क्या होगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया और क्वेश्चन हमारे पास क्या है 0.624। इट्स मीन कि अगर हम 6.24 को 10 से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आता है 0.624। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट पेज पे डी पार्ट है। तो डी पार्ट में क्या है 6.94 डिवाइडेड बाय 100। 6.94 को 100 से डिवाइड करना है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन में देखें 6.94 जो है डिवाइडेड है और 100 इसका डिवाइजर है। तो जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, देखिए इंटेग्रल पार्ट 6 है जो कि 100 से लेस है और 6 पे 100 का टेबल नहीं जा सकता। तो हम ये डेसिमल पॉइंट को ऊपर क्वेश्चन में लेके गए हैं तो ये 0 पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे बन गया 69। अब 69 इज अगेन लेस देन 100, ठीक है, और 69 पे 100 का टेबल नहीं जाएगा, इसलिए हमने साथ 4 को भी यूज करना है। और यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट के बाद एट अ टाइम 2 नंबर्स को यूज किया है, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा 0.0, ठीक है, और यहाँ पे 694 है और 694 पे 100 का टेबल 6 टाइम्स जाएगा, 100 6 are 600। 694 माइनस 600 रिमाइंडर क्या आएगा 94। आप 94 100 से लेस है और 94 पे 100 का टेबल नहीं जाता। डेसिमल पॉइंट हमने यूज किया हुआ है इसलिए हम नीचे 94 के साथ 0 लगाएंगे, या क्या बन जाएगा 940, और 940 पे 100 का टेबल 9 टाइम्स जाएगा, 100 9s are 900। 940 माइनस 900 क्या बच जाएगा जस्ट 40 रिमाइंडर होगा। अब 40 है, 40 इज अगेन लेस देन 100 और 40 पे 100 का टेबल नहीं जाता। हम अगेन नीचे 0 लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा 400। 100 4s are 400। 400 माइनस 400 रिमाइंडर क्या है 0 और क्वेश्चन क्या है 0.0694। जब हमने 6.94 को 100 से डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.0694। नेक्स्ट ई पार्ट है। ई पार्ट में देखें, ई पार्ट में क्या है 4.83 डिवाइडेड बाय 100। 4.83 डिवाइडेड बाय 100। तो सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन में क्या आएगा। अब यहाँ पे 4.83 डिवाइडेड है और 100 इसका डिवाइजर है, मीन्स हमने 4.83 को 100 से डिवाइड करना है। अब इंटेग्रल पार्ट में जस्ट सिंगल वर्ड है 4, तो उस पर तो 100 का टेबल नहीं जा सकता। डेसिमल पॉइंट को हम क्वेश्चन में लेके गए तो क्या बन जाएगा हमारे पास 48 हो जाएगा। अब 48 भी लेस है 100 से और 48 पे 100 का टेबल नहीं जाता। नेक्स्ट अब हमने इस 3 को भी साथ उसके यूज करना है, ये 483 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स को हम एट अ टाइम यूज करेंगे तो ऊपर डेसिमल पॉइंट के बाद 0 आएगा 0.0। अब ये 483 है और 483 पे 100 का टेबल 4 टाइम्स जाएगा, 100 4s are 400। 483 माइनस 400 रिमाइंडर क्या होगा 83, ठीक है, और 83
लेस देन 100, 23 पे भी 100 का टेबल नहीं जाता। हम डेसिमल पॉइंट लगाया हुआ है ऊपर, हमने नीचे 0 लगाएंगे, क्या बन जाएगा 830, 100 800, ठीक है। 830 माइनस 800 क्या हो जाएगा 30 रिमाइंडर है, अगेन हम 0 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 300, 100 3 300। यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है वो मैंने 3 नहीं लगाया हुआ, 3 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे आपके पास 0.48 और 3 रिमाइंडर में सॉरी क्वेश्चन में आपके पास 3 भी आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे 3 जो है वो सही तरह से लिखा नहीं जा रहा, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो रिमाइंडर में 3 भी आएगा, 0.483 और यहाँ पे भी आंसर में भी यहाँ पे भी 3 आएगा, ठीक है। ये आपने वहाँ पे साथ लिख लेना है। ये आपने साथ उसके लिख लेना है और यहाँ से मैं स्टोरेज कर देती हूँ। तो आंसर हमारे पास क्या आया 4.83 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.0483। नेक्स्ट एफ पार्ट है, एफ पार्ट क्या है 8.3 डिवाइडेड बाय 100। अब 8.3 जो है उसको हमने डिवाइड करना है 100 से, तो सोल्यूशन में देखिए 8.3 जो है वो क्या है डिवाइडेंड है और 100 उसका डिवाइजर है। अब इंटेग्रल पार्ट जो है यानी इनिशियल पार्ट जो है इसका डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जस्ट एक ही डिजिट है 8, ठीक है, और 8 पे 100 का टेबल नहीं जा सकता। डेसिमल पॉइंट को हम क्वोशिएंट में लेके गए तो ये क्या बन जाएगा 83। अब 83 भी 100 से लेस है, तो हमने साथ 0 को भी लेना है, ये क्या बन जाएगा 830, तो ऊपर क्वोशिएंट में 0.0, बिकॉज हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद 2 डिजिट्स को एट अ टाइम यूज किया है, इसलिए क्वोशिएंट में 0 आएगा 0.0। अब ये 830 है और 830 पे 100 का टेबल 8 टाइम्स जाएगा, 100 8 800, 830 माइनस 800 क्या हो जाएगा जस्ट 30, 0 नीचे लेके आएंगे, ये क्या बन जाएगा 300। अब 300 पे 100 का टेबल 3 टाइम्स जाएगा, 100 3 300, 300 माइनस 300 रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। यहाँ पे और क्वेश्चन क्या है हमारे पास 0.083। इट्स मीन कि अगर हम 8.3 को डिवाइड करें 100 से, यहाँ पे भी बाय मिस्टेक जो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है यहाँ पे डिवीजन है, 8.3 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.083। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 0.083, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट जी पार्ट है, अब जी पार्ट में देखिए, जी पार्ट में क्या है 4.1 डिवाइडेड बाय 1000। अब 4.1 को हमने 1000 से डिवाइड करना है, जहाँ पे हमारे पास 4.1 जो है डिवाइडेंड है और 1000 डिवाइजर है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे देखें तो अब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक डिजिट है 4, अब 4 तो इससे बहुत लेस है, ठीक है। हमने डेसिमल पॉइंट को ऊपर क्वोशिएंट पे लेके गए और साथ 1 रखा, तब भी ये लेस वैल्यू होगी, साथ एक 0 लगाएंगे ये 410 होगा, 410 भी 1000 से लेस है। अब यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो 3 डिजिट एट अ टाइम यूज करने हैं, ये 4100 होगा। तो ऊपर क्वोशिएंट में भी हमने क्या करना है डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जीरोस लगाने हैं। यहाँ पे हमने 2 डिजिट एट अ टाइम यूज किए थे तो हमने एक 0 लगाया था, अब यहाँ पे हम 3 डिजिट्स एट अ टाइम यूज करेंगे, डेसिमल क्वोशिएंट में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जीरोस आएंगे। तो 4100 पे 1000 का टेबल 4 टाइम्स जाएगा, 1000 4 4000, 4100 माइनस 4000 हमारे पास आंसर क्या आएगा 100, ठीक है। ये 100 है, 0 नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1000, 1000 1 1000, रिमाइंडर क्या होगा 0 और क्वेश्चन क्या है 0.0041। इट्स मीन जब हमने 4.1 को 1000 से डिवाइड किया है तो हमारे पास आंसर क्या है 0.0041। नेक्स्ट एज पार्ट, अब देखिए एज पार्ट में क्या है, एज पार्ट में लिखा हुआ है हमारे पास 4.5 डिवाइडेड बाय 1000 के 4.5 को 1000 से हमने डिवाइड करना है, तो
तो सोल्यूशन देखें, अब इसमें भी 4.5 जो है डिवाइडेंड है और 1000 इसका डिवाइजर है। तो 4.5 के साथ हमने अब 4.5, तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो डिजिट है 4, ठीक है, वो 1000 से बहुत छोटा है और इसमें 1000 का टेबल नहीं जा सकता। तो हमने डेसिमल पॉइंट को हम क्वेश्चन में रखेंगे तो साथ इसके हमने 5 को रख लिया, ये क्या बन जाएगा 45। अब 45 भी 1000 से लेस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट के बाद एक 0 लगाएंगे और नीचे हमारे पास डिवाइडर में भी फिर एक 0 आ जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा 450 भी 1000 से लेस है। तो हमने क्वोशिएंट में डेसिमल पॉइंट के बाद पहले एक 0 लगाया था, एक 0 मजीद लगाएंगे तो यहाँ पे भी 450 के साथ एक 0 लगाएंगे, ये 4500 बन जाएगा। अब 4500 पे 1000 का टेबल 4 टाइम्स जाएगा, 1000 4s are 4000, 4500 माइनस 4000 आंसर क्या आएगा हमारे पास 500। अब ये 500 है, 500 लेस है 1000 से और 1000 का टेबल 500 पे नहीं जा सकता। तो हमने फिर दोबारा एक 0 लगाया तो ये क्या बन जाएगा 5000, 1000 5s are 5000, 5000 माइनस 5000 रिमाइंडर क्या होगा 0 और क्वेश्चन क्या है 0.0045। इट्स मीन जब हमने 4.5 को 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या है, सॉल्यूशन में आंसर क्या है 0.0045 इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्सरसाइज 4B का, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, कि आपकी बुक पे वो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट से उनको कंप्लीट करें। उसमें आपको एक नंबर दिया हुआ है और उसके बाद जो है डिवीजन का साइन है, ठीक है, एक नंबर के बाद डिवीजन का साइन है, डिवीजन के साइन के बाद ब्लैंक है इज इक्वल टू उसका आंसर लिखा हुआ है कि उस नंबर को आप किस नंबर से डिवाइड करें, वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, 10, 100 या फिर 1000, तो आंसर जो है वो इसके इक्वल होगा। तो वो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपने खुद अपनी बुक पे सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो होम टास्क वो आपने खुद से अपनी बुक पे सॉल्व करना होगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व नहीं करवा रही। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है, कि डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, जो डेसिमल नंबर्स आपको गिवन है आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए ए पार्ट देखें, ए पार्ट में क्या है, ए पार्ट है 6.6 मल्टीप्लाई 0.7, कि 6.6 को हमने 0.7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे दोनों डेसिमल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। पहले जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो डेसिमल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया था होल नंबर के साथ, अब डेसिमल नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन में देखें 6.6 मल्टीप्लाई 0.7, सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, वर्टिकल फॉर्म में हमने लिख लिया 6 7 6 42 में 2 डिजिट से, तो 42 का जो राइट डिजिट होगा 2 वो इस सम के नीचे है और नेक्स्ट लेफ्ट डिजिट 4 जो है वो नेक्स्ट सम पे कैरी होगा। नेक्स्ट 7 6 42, अगेन 42 है, 42 प्लस 4 कैरी 46 हो जाएगा, ये होगा 462, और जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 हुई होगा, ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 462। अब ये 462 है, अब डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा, अब ये जो दो नंबर्स हैं, ठीक है, वो दोनों 1 डेसिमल प्लेसेस है, उनकी वैल्यू क्या है 1 डेसिमल प्लेस है। तो अब आंसर में हमारे पास क्या होगा, हम इन दोनों को 1 + 1 2, तो आंसर में हमारे पास वैल्यू जो आनी चाहिए वो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक होनी चाहिए, इसलिए हम जो है वो राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा 4.62, मीन्स ये जो आंसर है हमारा ये क्या है 2 डेसिमल प्लेस तक है, तो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास क्या आएगा 4.62। नेक्स्ट बी पार्ट है, अब बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में कौन से दो नंबर्स हैं, 7.1 मल्टीप्लाई 1.9, कि 7.1 को 1.9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे 7.1
मल्टीप्लाई 1.9, 9 1s are 9 and 9 7s are 63, ये 63.9 हो गया, ठीक है। फिर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1s are 1 and 7 1s are 7, ऐड करेंगे इन दोनों को तो 9 एज इट इज, 3 + 1 4 एंड 7 + 6 13। अब ये आंसर हमारे पास जो है वो है 13.49। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी जो दो डेसिमल नंबर्स थे वो 1 डेसिमल प्लेस तक उनकी वैल्यू थी, तो आंसर हमारे पास फिर 2 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। तो यहाँ पे इनका आंसर क्या है हमारे पास 13.49 इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट। अब सी पार्ट में जो दो नंबर्स है वो क्या है, 0.4 मल्टीप्लाई 0.9 के 0.4 जो है वो 0.9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सोल्यूशन देखें, सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे 0.4 मल्टीप्लाई 0.9, 9 4s are 36। अब 36 क्यों लगाया है, ठीक है, यहाँ पे 36 कैसे आएगा, 9 4s are 36, 6 लगाएंगे और ये 3 जो है वो नेक्स्ट सम पे कैरी जाएगा, 9 0s are 0, 0 + 3 3 होगा, ये 3.6 होगा। यहाँ पे 0 जो है वो बाय मिस्टेक है, ये 0 आपने कंसीडर नहीं करना, ये 0 यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट डिवीजन का साइन है, डिवीजन का साइन सॉरी मल्टीप्लिकेशन का साइन नीचे आ गया, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 को तो 0 और 0 आंसर आएगा। जब प्लस करेंगे 6 एज इट इज, 3 + 0 3 एंड 0 एज इट इज, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0.36। अब यहाँ पे भी जो दो डेसिमल नंबर्स थे वो 1 डेसिमल प्लेस तक उनकी वैल्यूज थी, तो आंसर में हमारे पास जो फिर क्या होगा 2 डेसिमल प्लेस तक होनी चाहिए, क्योंकि हमने दोनों की वैल्यूज को कंबाइन करके आंसर में लाना होता है। तो 0.4 को जब 0.9 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आया 0.36, तो 0.36 जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। अब नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास जो दो नंबर्स गिवन है वो क्या है 6.4 मल्टीप्लाई 0.8, कि 6.4 जो है वो 0.8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, वर्टिकल फॉर्म में लिखने के बाद 8 4s are 32, 32 का राइट डिजिट 2 जो है वो इस सम के नीचे आएगा और लेफ्ट डिजिट 3 नेक्स्ट सम पे कैरी जाएगा। 8 6 are 48, 48 + 3 कैरी क्या बन जाएगा 51, 51.2। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0 आंसर होगा। जब ऐड करेंगे 2 एज इट इज, 1 + 0 1 एंड 5 + 0 5, तो आंसर क्या होगा 5.12। यहाँ पे भी जो हमारे पास दो नंबर्स थे वो 1 डेसिमल प्लेस तक उनकी वैल्यू थी, तो आंसर हमारे पास अप टू 2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो 6.4 मल्टीप्लाई 0.8 किसके इक्वल होगा 5.12 के, ये रिक्वायर्ड इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट ई पार्ट देखें, ई पार्ट क्या है, ई पार्ट है 1.35 मल्टीप्लाई 0.6, 1.35 0.6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले इनको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे 1.35 मल्टीप्लाई 0.6। अब यहाँ पे ये जो दो नंबर्स हैं वो फर्स्ट नंबर जो हमारे पास फर्स्ट नंबर मल्टीप्लिकेंट है उसमें उसकी वैल्यू अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक है और मल्टीप्लायर जो है वो उसकी वैल्यू 1 डेसिमल प्लेस तक है। तो आंसर हमारे पास आंसर जो होगा उसकी वैल्यू अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक होनी चाहिए। तो 1.35 को 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5s are 30, 0 नीचे आएगा, 3 नेक्स्ट सम पे कैरी, 6 3s are 18, 18 + 3 21, 1 इस सम के नीचे आया है और 2 नेक्स्ट सम पे कैरी जाएगा, 6 1s are 6, 6 + 2 8, ये क्या बन जाएगा 8.10। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0 से तो ये हम 0 ही आएगा, जब ऐड करेंगे तो 0 एज इट इज, ये 1 + 0 1, 8 + 0 8 एंड 0 एज इट इज। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 0.810। अब यहाँ पे जो दो हमारे पास डेसिमल नंबर्स थे
उनमें फर्स्ट डेसिमल नंबर जो है उसकी वैल्यू अप टू 2 डेसिमल प्लेस थी और सेकंड की वैल्यू अप टू 1 डेसिमल प्लेस थी। तो आंसर क्या होना चाहिए था? अप टू 3 डेसिमल प्लेस। तो आंसर क्या है? 0.810 3 डेसिमल प्लेस तक इसकी वैल्यू होगी। इट्स मीन जब हमने 1.35 को मल्टीप्लाई किया 0.6 से तो आंसर हमारे पास क्या आया? आंसर हमारे पास है 0.810, ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एफ पार्ट क्या है। अब एफ पार्ट में 3.78 मल्टीप्लाई 2.4, 3.78 जो है वो 2.4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सोल्यूशन में सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में लिखा 3.78 मल्टीप्लाई 2.4, इसमें भी जो मल्टीप्लिकेंट है 3.78 वो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक है और मल्टीप्लायर जो है वो 1 डेसिमल प्लेस तक है। तो आंसर हमारे पास जो होना चाहिए उसकी वैल्यू 3 डेसिमल प्लेस तक होनी चाहिए। 4 8 32, 2 यहाँ पे नीचे लिखा और 3 नेक्स्ट सम पे कैरी जा रहा है। 4 7 28, 28 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 31, 1 इस सम के नीचे है और 3 नेक्स्ट सम पे कैरी है। 4 3 12, 12 प्लस 3 15, ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 15.12। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर 2 8 16, 6 यहाँ पे नीचे होगा और 1 नेक्स्ट सम पे कैरी जाएगा। 2 7 14, 14 प्लस 1 15, अब 5 इधर नीचे आएगा और 1 नेक्स्ट सम पे कैरी जाएगा। 2 3 6, 6 प्लस 1 7, 7.56। अब इनको जब ऐड करेंगे तो 2 एज इट इज, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 2 9। तो आपके पास जो आंसर होगा वो क्या है? 9.072। अब ये आंसर जो है वो अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक है। इट्स मीन जब हमने 3.78 को मल्टीप्लाई किया 2.4 से तो आंसर क्या आया हमारे पास? 9.072। अब नेक्स्ट जी पार्ट देखें। जी पार्ट में जो 2 डेसिमल नंबर्स हैं वो क्या है? फर्स्ट है 9.08 मल्टीप्लाई 3.5। तो सोल्यूशन में सबसे पहले इनको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे 9.08 मल्टीप्लाई 3.5। तो 5 8 40, ठीक है, 0 नीचे लगाएंगे और 4 नेक्स्ट सम पे कैरी होगा। 5 0 0, 0 प्लस 4 ये 40 बन जाएगा। नेक्स्ट 5 9 45, 45.40। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन नीचे आ गया। 3 8 24, 24 का 4 इस सम के नीचे होगा और 2 नेक्स्ट सम पे कैरी। 3 0 0, 0 प्लस 2 2 नीचे आ जाएगा एंड 3 9 27, 27.24। अब जब इनको हम ऐड करेंगे तो 0 एज इट इज, 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11, 11 में 1 जो राइट डिजिट है वो इस सम के नीचे होगा और एक 1 लेफ्ट डिजिट नेक्स्ट सम पे कैरी जाएगा। 2 प्लस 1 3। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 31.780। अब यहाँ पे अब जो मल्टीप्लिकेंट था उसकी वैल्यू 2 डेसिमल प्लेस तक थी और मल्टीप्लायर जो था उसकी वैल्यू 1 डेसिमल प्लेस तक थी। आंसर में हमारे पास वैल्यू जो होनी चाहिए वो 3 डेसिमल प्लेस तक होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो देखिए, अब आंसर की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 31.780। अब आंसर की वैल्यू 3 डेसिमल प्लेस तक है। ठीक है, तो अब देखें नेक्स्ट एज पार्ट। अब एज पार्ट में जो 2 नंबर है वो क्या है? 11.23 मल्टीप्लाई 0.4 कि 11.23 जो है वो 0.4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे 11.23 मल्टीप्लाई 0.4। तो 4 3 12, 12 का 2 नीचे आएगा और 1 नेक्स्ट सम पे कैरी जाएगा। 4 2 8, 8 प्लस 1 9 एंड 4 1 4, 4 1 4, 44.92 मल्टीप्लाई 0 से अब करेंगे
तो 0 एज इट इज़, क्योंकि 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही होता है। जब ऐड करेंगे 2 एज इट इज़, 9 + 0 9, 4 + 0 4, 4 + 0 4 एंड 0 एज इट इज़। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू 2 डेसिमल प्लेस तक थी और मल्टीप्लायर जो है वो 1 डेसिमल प्लेस की वैल्यू रखता था। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर में हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस होनी चाहिए। तो आंसर में देखें आंसर क्या है 04.492। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा 04.492। तो ये इस लेक्चर में, आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके जो क्वेश्चन रहते हैं वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।